तब दुर्योधन ने आज्ञा दी, द्रुपद सुधा को जल्दी पकड़ के लाओ और उसको मेरी जांघों पर बैठाओ। कर्ण आदि ने इसकी अनुशंसा की है। विदुर ने मना किया महाराज, लेकिन कोई फर्क कहां दुर्योधन जैसों को। प्रतिहारी गया शिविर में, भवन में, अंतःपुर में, लेकिन वो मना कर दें कि द्रौपदी मैया कहती हैं जरा महाराज से पूछना स्त्री पति की संपत्ति है क्या? एक प्रश्न बस पूछ लेना। धृतराष्ट्र के पास महाराज कोई उत्तर नहीं था। दुशासन ने एक तमाचा जड़ा है उस प्रतिहारी को। मैंने तुझे संवाद स्थापित करने के लिए नहीं भेजा था। आवेदन प्रतिवेदन की यहाँ बात नहीं है, मैंने तुझे उसे लाने को भेजा था। दुशासन गया है महाराज, 10,000 हाथियों का बल है उसके हाथ में। द्रौपदी ने कहा भैया मैं रजस्वला हूं इस समय, अपने से बड़े बूढ़ों को मुझे नहीं देखना चाहिए, उनके समक्ष मुझे नहीं आना चाहिए। एक वस्त्रा हूं मैं, एक वस्त्र में हूं इस समय। महाराज दुशासन ने नहीं कुछ सुना और केश पकड़ के घसीटते हुए लेकर चला आ रहा है कुरुराज के सभा में। वस्त्रों को खींच रहा है। द्रुपद सुधा पहले तो बहुत चेष्टा कर रही है अपने वस्त्रों को पकड़ने का। बहुत कुछ यहाँ संवाद हुआ, मुझे वहां नहीं जाना है, मुझे तुम्हें बस एक सूत्र ख्यापित कर देना है अपने व्यासपीठ से। महाराज द्रौपदी मैया ने पहले तो खूब प्रयास किया अपनी साड़ी को बचाने का, लेकिन 10,000 हाथियों के बल वाला वह दुशासन कब तक उससे पार पाते। दांत से भींची हुई है, खींची हुई है, साड़ी को हाथ से पकड़ी हुई है। तभी विचार आया कि जो सबकी लज्जा को रखता है ना, वो तो मेरा अपना भाई है, जिसमें मैं भ्राता सा भाव रखती हूँ। महाभारत में इस स्मरण पे अद्भुत श्लोक है महाराज। गोविंद द्वारका वासिन कृष्ण गोपी जनप्रिय कौरवै परिभूतामा किम न जानासि केशव। हे केशव, मैं इस कौरव रूपी समुद्र में अब डूबने ही वाली हूं। क्या तुम नहीं जानते कि मुझे द्रौपदी की लज्जा पर बात आ गई है? महाराज द्रौपदी मैया ने प्रार्थना करते करते ना दांतों से जो साड़ी भींची हुई थी, खींची हुई थी, और हाथों से जो पकड़ी थी साड़ी, दोनों छोड़ दिए। मेरे बस का नहीं गोविंद, तुम देखो अब, तुम्हारी जो इच्छा है वो करना। ये दुशासन मुझे नग्न करना चाहता है, मुझे सबके सम्मुख अपमानित करना चाहता है। महाराज भगवान को पुकार रही है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो 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 है। जय श्री राधा रमण नंदलाल मेरो है, जय श्री राधा रमण नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। महाराज ज्यों ही भगवान से आर्त पुकार द्रौपदी कर रही हैं, भगवान आज तक प्रत्यक्ष अवतार लेते थे, प्रकट अवतार लेते थे।
आज भगवान उस सभा में अप्रकट रूप से विराजमान है, किसी की आंखों से नहीं दिख रहे हैं, और भगवान ने वस्त्रावतार धारण किया है। वस्त्रावतारी भगवान की जय हो। परिणाम क्या हुआ? 10,000 बल घट्यो में 10 गज चीर। 10,000 हाथियों का बल था दुशासन के हाथ में। दुशासन थक के श्रमित हो गया। महाराज थका सा गया, खींची नहीं जा रही है साड़ी। वो 10 गज की साड़ी थी महाराज, और 10,000 हाथियों के बल वाला दुशासन नहीं खींच पाया। मेरा निवेदन है आपसे, स्वयं को निर्बल मानो और गोविंद को अपने योगक्षेम की जिम्मेदारी दे दो महाराज। सूरदास जी कितना सुंदर गाते हैं। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। 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 द्रुपद सुता निर्बल भयिता दीन। द्रुपद सुता निर्बल भयिता दीन। द्रुपद सुता निर्बल भयिता दीन। तजियाए निज धाम। सुनेरी मैंने निर्बल के राम तजियाए निज धाम। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। और महाराज क्या हुआ? सूरदासी महाराज जो भक्तराज उद्धव के कलयुग में अवतार कहे गए हैं संतों के द्वारा, उन उद्धव के अवतार सूरदास जी अपने हृदय में दर्शन कर रहे हैं इस दृश्य का। दुशासन की भुजा थकित भई। 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 वसन रूप भय श्याम। सुनेरी
बाहु का बल ये तो सबके पास है, और जो इनके भरोसे किसी कार्य को शुरू करता है, प्रारंभ करता है, वो पार नहीं पाता। लेकिन निर्बल किसके भरोसे रहता है? वो सूरदास जी क्या कह रहे हैं जरा सुनिएगा बहुत ध्यान से। सूर किशोर कृपाते सब बल, सूरत सोरत भाग्य केवल, सूर किशोर कृपाते सब बल, सूरति दूत पाते सब बल, सूर किशोर कृपाते सब बल, सूरति सूरत पाते सब बल बल, हारे को हरि नाम सुनेरे मैंने निर्बल के बल राम, निर्मल के बलराम, सुने रे मने निर्मल के बलराम, निर्मल के बलराम सखी, निर्मल के बलराम। महाराज मेरा विशेष निवेदन है, द्रौपदी जी का इस प्रसंग को केवल इसलिए मैंने कहा, द्रौपदी जी जब सभा में आई ना, बड़े बुजुर्गों का उनको बहुत बल समझ में आया कि इनके रोकने से दुर्योधन रुक जाएगा, नहीं रुका। अपने पतियों का भी बल था, पांडव रोकने के लिए, लेकिन वो दुर्योधन नहीं रुका महाराज। फिर अपने बाहुबल का भी बल समझ में आया, साड़ी को अपने से पकड़नी है, उससे भी दुशासन नहीं रुक रहा है। लेकिन एक बात समझ में आ गई, जब कोई सामर्थ्य नहीं चलता है तो हारे को हरि नाम, भगवान के शरण में चल गए। और सब आप जानते हैं, मेरे से विद्वान श्रोता आप हैं, मैं तो बालक हूं ना आपका, आप सब जानते हैं, बसन रूप भय से